प्राचीन काल से जुड़ी हुई वस्तुओं से हमें मिलते रहे हैं। तो मंच से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये तस्वीर उस वक्त की जब शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ उपस्थित और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय की चार दीवारी के निर्माण के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। आयुष यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन हो गया, लेकिन कितना खर्च और किस तरह से इसे बनाया जाएगा वो भी जानना महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय की चार दीवारी निर्माण के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जी हां, 7 सितंबर को लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में वो शामिल होंगी और लखनऊ में अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती हिस्सा लेंगी। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसका समापन 7 सितंबर को होना है और लखनऊ में ये प्रबुद्ध सम्मेलन उस वक्त होगा। और बड़ी बात यह कि मायावती खुद यहां पर पहुंचेंगी और इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी। लखनऊ में अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन जो बहुजन समाज पार्टी का होने जा रहा है, उसमें मायावती संबोधित करेंगी। 7 सितंबर को लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगी मायावती। लखनऊ में अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगी। आपको बता दें कि बीएसपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। बसपा कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं और अब इस प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन के दिन जब अंतिम सम्मेलन लखनऊ में होगा, मायावती खुद पहुंचेंगी और सम्मेलन को संबोधित करेंगी। तो 7 सितंबर को लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगी मायावती। लखनऊ में यह आखिरी सम्मेलन होगा। उधर वाराणसी में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने एआईएमआईएम नेता ओवैसी पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी और चंद्रशेखर के गठजोड़ को एक्सपेरिमेंट वाला बताया। सारे के सारे सब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं। सारे एक्सपेरिमेंट्स बड़े बड़े दल सपा बसपा मिल चुके हैं, सपा कांग्रेस मिल चुके हैं, तो जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ओवैसी जैसे लोग जिसके साथ जुड़ेंगे उसको जीरो कर देंगे। चंद्रशेखर भी जुड़ रहे हैं। देखिए, अब चंद्रशेखर का क्या अस्तित्व है राजनीति में मैं तो जानता नहीं, हो सकता किसी जिले में कोई उनको पहचानता हूँ। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन पहुंचे। झांसी से जालौन तक उन्होंने देश की सबसे छोटी ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर वहां की समस्याएं भी सुनी। कोरोना काल में इस ट्रेन का संचालन बंद हो गया था। मुसाफिरों की मांग और केंद्रीय राज्य मंत्री की कोशिशों के बावजूद फिर से संचालन शुरू किया गया है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, जो कि अपने 2 दिवसीय गृह जनपद दौरे पर हैं। आज वह देश की सबसे छोटी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन कोरोना काल के समय बंद कर दी गई थी और कोरोना काल खत्म होने के बाद भी इस ट्रेन को शुरू नहीं किया गया था। आम जनता की और आम लोगों की मांग को लेकर और मंत्री जी के अथक प्रयास के बाद इस ट्रेन को शुरू किया गया। ये देश की सबसे छोटी ट्रेन है। इसमें केवल मात्र 3 डिब्बे की ये ट्रेन है। ये 13 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन, ये जो ट्रेन है 13 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। आइए मंत्री जी से जानते हैं कि उनके किन अथक प्रयासों के बाद इस ट्रेन का शुरुआत की गई। जी मंत्री जी, क्या कितने प्रयास करने पड़े आपको जब इस ट्रेन का शुरुआत किया गया है? नहीं, एक बार लेटर देना पड़ा है क्योंकि कोरोना की वजह से बंद की गई थी और कोरोना जैसे ही कुछ कम हुई तो हम लोगों ने लिख के रेल मंत्री जी को दिया और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी ये ट्रेन करीब 1 सप्ताह पहले चलाना प्रारंभ कर दी है। और एक रिजर्वेशन भी हमारे यहाँ कोच नगर में था, वो भी चालू हो गया है और रिजर्वेशन की वजह से लोग दूर तक कहीं जाना हो तो वहाँ से रिजर्वेशन करा के यात्रा कर सकते हैं। हमारा प्रयास है ये शटल मात्र 13 किलोमीटर दूर 8 से कोच से 8 आती जाती है
और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो डायरेक्ट जाके उरे ही रुकती हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा प्रयास रहेगा यहाँ से जाने के बाद कि ये शटल ईंट में न खड़ी रहे, उरई तक जाए, जिससे दूर दराज से आने वाले पैसेंजर जो ईंट में गाड़ियाँ नहीं रुकती, सीधी उरई जाके रुकती हैं, उससे बैठ के अपने कोच को जा सकें। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, जिन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो पूरी तरह निर्वहन करेंगे और आम जनता और बेरोजगार लोगों तक इसका लाभ पहुंचने का कार्य करेंगे। मयंक गुप्ता, एबीपी गंगा, जालौन। उधर सीतापुर की सेवता से विधायक वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से विधायक ज्ञान तिवारी को ट्रैक्टर से आना पड़ा। लोगों ने विधायक से सड़क खराब होने की शिकायत भी की। लोगों ने बताया कि आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने के लिए जब एक विधायक को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और सड़क की हालत देखिए, पानी भरा है, वो भी काही वाला पानी। ऐसा लग रहा है इस रास्ते को कब से साफ नहीं किया गया। टूटी हुई सड़क, ऊपर से बरसात का पानी, जल जमाव। लंबे वक्त से यहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठकर विधायक पहुंच रहे हैं। तो एक आम आदमी जिसको वैक्सीन लेनी होगी उसे कितनी परेशानी होगी, कितने लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे, आप अंदाजा लगाइए। अपने आप में एक बड़ा सवाल। सीतापुर की सेवता विधानसभा सीट, जहां से विधायक ज्ञान तिवारी ट्रैक्टर पर बैठकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच पाए, उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कई समर्थकों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके अलावा सपा छोड़कर बसपा में गए पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने भी फिर से सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो बाहुबली विधायक के भाई हैं सिबकातुल्लाह। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है। अखिलेश यादव ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्लाह अंसारी, वो भी सपा में शामिल हो गए। अपने कुछ समर्थकों के साथ उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। अलग अलग दलों से जुड़े हुए या जो पहले सपा छोड़कर चले गए थे उनकी वापसी की बात हो, लगातार लोग जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 सितंबर को महापंचायत होनी है और इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारतीय किसान यूनियन इसे लेकर जगह जगह पंचायत कर रही है। इस सिलसिले में शामली में भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पंचायत में पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बड़ी संख्या में 5 सितंबर की महापंचायत में पहुंचने की अपील की। गौरव ने यह भी कहा कि अगर ये आंदोलन जीतेगा तो देश जीतेगा। 5 तारीख की पंचायत है मुजफ्फरनगर। 9 महीने आज आंदोलन को हो लिए। ऐसी सरकार जिसमें सारी संवेदना जिसने खत्म कर दी हो। नई रणनीति जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे पंचायत होने जा रही, उसमें जो भी निर्णय लेगा पूरे देश भर का किसान, नौजवान, हर वर्ग, इसका जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा उसका जो है उसी का अनुपालन करेगा। उधर रेप केस में सांसद अतुल राय को लेकर 2 सितंबर को फैसला। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। मऊ के घोसी से सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना अर्जी पर फैसला सुरक्षित। सांसद ने मामले में फिर से विवेचना कराने को लेकर अर्जी दी थी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो सांसद ने मामले में फिर से विवेचना कराने को लेकर अर्जी दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और अब बड़ी खबर वाराणसी से। रेप पीड़िता की मौत के बाद जांच तेज हो गई है। घोसी सांसद अतुल राय से यह पूरा मामला जुड़ा है। जांच के लिए एसआईटी की टीम वाराणसी पहुंच गई है। लंका थाने में दर्ज मामले को लेकर अब एसआईटी पूछताछ करेगी। घोसी सांसद अतुल राय से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जांच के लिए एसआईटी की टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। लंका थाने में दर्ज मामले को लेकर एसआईटी की पूछताछ जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मेरठ वार्ड नंबर 80 के पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वार्ड नंबर 80 के पार्षद थे जुबैर अंसारी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है और उसके बाद वो वहां से भाग गए। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश आए, उन्होंने गोली मारी और वहां से निकल गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में यह सनसनीखेज घटना हुई है, जहां पर वार्ड नंबर 80 के पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फर्रुखाबाद में लोग अपने घर से बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने को मजबूर हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्यवर्धन सिंह और उनके परिवार के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के पलायन की सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई है और आनन फानन में ग्रामीणों को बुलाकर मकानों के बाहर लगे पोस्टर हटवा दिए गए। मामला कंपल थाना क्षेत्र के बिल्हा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि आरोप यह भी है कि सीओ राजवीर सिंह गौर ने ग्रामीणों और आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष को बुलाकर जबरन समझौता भी करवा दिया। मेरे लोगों बहुत परेशान है, इन लोगों को परेशानी। आप पुलिस के पास नहीं जाते हो? पुलिस क्या कह रही? पुलिस कुछ नहीं कह रही, पुलिस क्या करे? पुलिस जाते हैं, वो सुनते ही नहीं हमारी। पुलिस सुन नहीं रही है नहीं, उल्टा धमकी देते हैं, क्या वही करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। हमारी शिकायत झूठी साथी डाल देते हैं, वो बताते नहीं कौन डालता है। किसी की शिकायत, कल हमारी लाइट की शिकायत डाल दी, लाइट की शिकायत डाल दी कि फर्जी लाइट चला रहे हैं। आज पुलिस हमारी कोई सुनते ना, हम बस अब झूठे मुकदमा लगाए गए, सब झूठे मुकदमा लगाए गए। भाई अगस्त में 29 अगस्त को नहीं पता तारीख को रिपोर्ट लिखी गई थी, तो झूठा मुकदमा लगाया। किसी के ना गोली लगी, ना गोली चली, ना कुछ। हमारे लड़का को मुलजिम बनाओ और 4 लोगों को मुलजिम बना के जेल कटवाया। और कुछ लोगों ने ग्राम से पलायन करने के पोस्टर लगाए हैं। इसके बारे में तुरंत संज्ञान लेकर मौके पर जाकर जांच की गई और लोगों से वार्ता की गई, तो उनके द्वारा बताया गया और लिखित में भी दिया गया किसी से दुश्मनी या रंजिश नहीं है, और जो पोस्टर लगाए गए थे वो उनके द्वारा ही हटा लिए गए हैं। मौके पर पलायन जैसी बात उनके द्वारा नकारी गई है। उन्होंने बताया कि पूरे सौहार्द के साथ ये लोग गांव में रह रहे हैं। उधर जौनपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले और काफी देर तक मारपीट होती रही। इसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया और केस दर्ज करवाई। मामला बक्शा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव का बताया जा रहा है। 2 पक्षों में बुरी तरह से मारपीट हुई है, पत्थर चले हैं, ईंटें उठाकर लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फेंकी है। उधर बिजनौर के एक अस्पताल में तेंदुए का जोड़ा अपने 3 शावक के साथ अंदर आ गया, जिससे अस्पताल में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने किसी तरह जान को जोखिम में डालकर तेंदुए को वहां से खदेड़ा। काफी देर तक लोग डर के साए में रहे। बाद में आवाज करके शोर मचाकर लोगों ने तेंदुए के इस जोड़े को वहां से निकाला। अस्पताल में दाखिल हो गया था तेंदुए का ये जोड़ा। काफी देर लोग दहशत में रहे और फिर लोगों ने ही थोड़ी हिम्मत करके शोर मचाकर इनको वहां से खदेड़ा।